हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस टाइम जो आए हुए क्वेश्चन हैं 2017 मेंस में, जो 17 फेब को हुआ था वो करवा चुका हूँ, 18 वाला पेपर करवा चुका हूँ, 19 फेब वाला। आज मैं करवा रहा हूँ आपको 20 फेब वाला पेपर। दिवाली की छुट्टियां आपकी चल रही हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, तो मैं आप लोगों को देता हूँ ये क्वेश्चन, आप लोग इनको कर लिया करो। टेलीग्राम के जो पे अपना टेलीग्राम का जो लिंक है या मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर ये क्वेश्चंस पहले ही आ चुके हैं और इनको आप लोग सोल्व करना। और जैसे ही अपना इस संडे के बाद फिर से हम लोग वापस शुरुआत कर देंगे मेंसुरेशन की। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनाया हुआ है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज एस टी यू में एस टी 8 है, टी यू 9 है, एस यू 12 है, क्यू यू 24 है, एस आर 32 और इस प्रकार से दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए कितने आसान क्वेश्चन आगे थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास है फर्स्ट, 20 फेब वाला ये जो पेपर है 20 तारीख को जो हुआ था वो मैं आपको करवाता हूँ। सारे के सारे ऐसे जैसे मैं मेंसुरेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद वो क्वेश्चन भी मैं वहाँ पर करवाऊंगा। मेंसुरेशन के भी 17 मेंस वाले, अभी ज्योमेट्री के 17 मेंस वाले पेपर इस सैटरडे तक हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग, पी क्यू और आर, ये पी क्यू आर है। हम लोगों को इस प्रकार से डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, ये पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है एस टी यू। हम लोगों को कहा है कि एस टी 8 है, एस से टी तक ये 8 है, ये जो दिया हुआ है वैसे वैसे मैं लिखता चलता हूँ। टी से यू तक अपने पास 9 है, टी यू इक्वल्स टू 9 है, एस यू 32 है, एस से यू तक, एस से यू जो है अपना है एस यू 12 है, एस यू 12 है, 32 नहीं 12। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्यू यू 24 है, क्यू यू 24 तो ये बचा 12, 24 है तो 12। अपने पास एस आर 32 था तो ये 8 है तो ये इधर वाला बचा 24, और ये अपने पास पी टी 27 है तो ये बचा 18, इस प्रकार से। और हम लोगों से पूछा गया है कि ट्रायंगल पी क्यू यू, पूछा जो गया है ट्रायंगल पी क्यू यू अपॉन ट्रायंगल पी टी आर के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पी टी आर, पी क्यू यू, एक तो पी क्यू यू और इधर वाला पी टी आर के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपके सामने आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग एक तो साइन फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा आप लोग ये वाला तरीका भी लगा सकते हो कि ट्रायंगल में एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। आया हुआ क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको इन दोनों से मिला रहे हैं। इसको अगर इससे मिला दें तो अपने पास ट्रायंगल एस यू आर की बात करें, 8 और 24 अनुपात 1:3 है, तो ये अगर 1 होगा तो ये अपने पास होगा 3 क्षेत्रफल का अनुपात। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें इसकी और इसकी, तो बेस का रेशियो 1:2, 9 और 18, बेस का रेशियो 1:2 आ गया, तो एरिया भी जो होगा अपने पास 3 है, तो इस वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 6। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस टाइप से ही सोल्व कर लिया करो। और जब हम लोग इसको इससे अगर मिलाएं, ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करते हम लोग, तो ज्वाइन करोगे तो इसका क्षेत्रफल अगर अपने पास 9 और 18, इसका 1 है तो इधर वाले का क्षेत्रफल होगा 2, और इसका क्षेत्रफल अगर 2 है तो बेस का रेशियो 1:1, तो ये भी अपने पास आ गया 2। हम लोगों ने इसको इस वर्टेक्स से मिला लिया, इसको इस वर्टेक्स से मिला लिया, तो ये रेशियो 1:2, 9 18 तो इधर वाला 1:2, इधर वाला 9 18 तो ये 3, क्योंकि 8:3, 8:24, 1:3 से ये 1 और 3 आया, ये 1 है तो 2 होगा, ये 3 है तो 6 होगा। ऐसे ये 2 है तो ये भी अपने पास 2 होगा, इस प्रकार से। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 12 था, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 12 है, ये अगर 12 है तो ये अपने पास 1 है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये अपने पास 1 है, तो 12:12 इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा अपने पास 1। और ये अपने पास 8 और 24 है तो इसका क्षेत्रफल हो गया कितना 3। अब आप लोगों को पी क्यू यू का क्षेत्रफल पूछा है, तो पी क्यू यू का क्षेत्रफल 2 और 2 मिलकर 4, पी क्यू यू का जो क्षेत्रफल है 2 और 2 मिलकर हो गया 4, और पी टी आर का क्षेत्रफल पूछा है तो वो हो गया अपने पास 6 और 3 मिलकर 9। ये अपना आंसर है 4:9। कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग साइन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ठीक तरीका इसका यही है कि आप लोग तीनों से मिला दिया करो। और एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर किसी के कम समझ में आया तो
तो आप लोग ये देखिए, ये साइड 8 है, ये 24 क्वेश्चन में गिवन है, ये 8 और ये 24 गिवन है, ये 9 और ये 18 गिवन है, ये 12 और ये 12 गिवन है, ये चीज़ें गिवन है। तो ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उसके बेस का रेशियो, ऐसा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ए अनुपात बी। तो एरिया का रेशियो भी, अगर ये ए और ये बी है तो एरिया का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा एक ही ट्रायंगल में। तो अपने पास जैसे हम लोगों ने इसको इससे मिलाया, तो अपने पास एक ट्रायंगल एस यू आर की बात करें तो बेस का रेशियो आ गया 1:3, 8 और 24 का 1:3, तो एरिया का रेशियो भी 1:3। ये अपने पास 9, 18 है, तो ये 3 है, तो इधर वाला होगा 6। 9 और 18 का रेशियो 1:2, तो एरिया का रेशियो भी 1:2, 3 है तो 6। ऐसे इधर 1 है तो 2, ऐसे मिलाते ही। ये 12 और 12 है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ऐसे ही ये 12 और 12 है तो इधर 1 है तो इधर 1 होगा। ये रेशियो अपने पास आ गया, ये वाला जो रेशियो अपने पास, ये यहाँ से देखिए 1:3, ये 8 है और ये 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अनुपात 1:3, 8 और 24, 1:3 है तो ये 1 है, इसके कारण 1:12 था तो 1 आया, और 1 है और ये 24 है तो ये 3 गुना। जिसका पूछा है वो लिख लो, सभी का क्षेत्रफल आपके पास है, जिससे चाहो उससे रख लीजिए। चलो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2011 से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपोलोनियम थ्योरम, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं कि मीडियन की लेंथ आप लोग कैसे निकालोगे। तो ये अपोलोनियन थ्योरम काफ़ी दिन पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए, और उसका क्वेश्चन अब पूछे गए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन इन पेपर में मीडियन की लेंथ निकालने का काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आप लोग 2nd क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज अक्स वाई जेड में डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है और साथ डायग्राम दिया हुआ भी था। जी केंद्रक है, यदि अक्स वाई 11, वाई जेड 14 और अक्स जेड 7 है तो जी एम की लेंथ आप लोग बताइए। देखो अक्स वाई जेड, ये अपने पास इस प्रकार से है, अक्स वाई जेड। क्वेश्चन साथ साथ हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो। अक्स वाई की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 11, वाई जेड का जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 14, और अक्स जेड का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7। और यहाँ से अपने पास अक्स एम एक मीडियन खींची गई है, और उसने कहा है कि आप लोग जी एम की लेंथ बताओ। हमें पता है कि माध्यिका इसको 2:1 में बांटती है। तो मीडियन की लेंथ निकालने के लिए अपोलोनियम थ्योरम याद है क्या? हम लोग करेंगे 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर 2 गुना हम लोग यहाँ पर अक्स एम स्क्वायर। अपोलोनियम थ्योरम याद कीजिए, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर आप लोग मेरी बेसिक जो मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है वो आप वापस से देखिए। अक्स एम स्क्वायर प्लस यहाँ से एम जेड स्क्वायर, तो मीडियन है तो 7 और 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49। इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 170 बराबर 2 इंटू अक्स एम स्क्वायर प्लस 49। 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ गया 85 बराबर 85 बराबर अक्स एम स्क्वायर प्लस 49 माइनस करोगे तो हम एक अक्स एम स्क्वायर बराबर 36, और रूट करोगे तो अक्स एम की वैल्यू आ गई 6। हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन क्लासेज में करवाते हैं कि माध्यिका की लंबाई ऐसे निकालना। इसने क्वेश्चन अब थोड़ा इतना तो बढ़ाएगा ही, इसने जीएम की लेंथ बता दी 2:1, तो इसको 2:1 में बांटोगे तो 6 के नीचे 3 गुना कर देंगे हम लोग, 1 से नीचे वाला चाहिए तो, ऊपर वाला चाहिए तो 2 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। तो माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए अपोलोनियम थ्योरम मैंने ये बताई है, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। अक्स वाई स्क्वायर प्लस अक्स जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ अक्स एम स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक एम जेड भी ले सकते हो, या इधर वाला वाई एम भी ले सकते हो। ये मैंने अपोलोनियम थ्योरम आपको माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए सिखाया है। तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन आए थे, और ये अगर आपका बेसिक अच्छे से याद हो, आप खुद देखना, हो सकता है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँ, उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको नहीं अप्रोच लगे, लेकिन 9 क्वेश्चन तो करते हैं आप लोग, और 10 में से 9 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब ठीक ठाक कर रहे हो, स्कोर 180 के लगभग आ सकता था। लेकिन आपने बस पेपर जैसे ही आया, बेसिक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जिनका वीक था उन्होंने हौला करना शुरू कर दिया कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। देखो आप लोग खुद चेक करना कि आपका बेसिक अगर ठीक हो तो ये पेपर टफ था क्या। मैं आपको फटाफट सोल्व करवा रहा हूँ, आप देख लेना। दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लीजिए। डायग्राम भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस में डायग्राम थे अब के बार ज़्यादा, और फिर आप लोगों को लगे कि डायग्राम ही डायग्राम आ गए।
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित वर्ग है। PQ को बिंदु Y तक बढ़ाया गया। वृत्त Y से बिंदु R एक स्पर्शरेखा खींची गई, तो SY की लंबाई बताइए। जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो। PQRS मैं बनाता हूँ अब। ये इस प्रकार से एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है PQRS, PQR और S। इसने इसको आगे बढ़ाया, आगे की तरफ बढ़ाया इसने, बाहर की तरफ, और इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पर मिलता है Y पर। जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ वही मैं बनाता हूँ। इसकी लंबाई 4 है और हम लोगों से पूछा गया है कि SY की लंबाई बताइए, S से Y की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, SY की लंबाई तो हम लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है। तो यहाँ से अगर अपने पास डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, डायगोनल की जो लेंथ होती है स्क्वायर के, डायगोनल की लेंथ होगी 4√2, और ये अपने पास ये रेडियस का काम करेगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये अपने पास स्क्वायर है तो 90 डिग्री हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर दिया हुआ है और एल्टीट्यूड की लेंथ अगर 4 है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो क्या। यहाँ पर इसने कहा है त्रिज्या 4 है, सॉरी एक चीज़ ध्यान देना, इसने क्वेश्चन में त्रिज्या 4 कहा है, इसने क्वेश्चन में रेडियस 4 का है, साइड नहीं का, स्क्वायर की साइड नहीं का, एक भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित है, रेडियस 4 का है, तो 4 है तो ये 8, ये भी 4 होगा डायमीटर। और मुझे बताइए 4 अगर है तो क्या 4√2 ही होना है क्या। डायगोनल अगर 8 है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और डायगोनल अगर 8 है तो इसकी जो साइड आएगी वो अपने पास आ जाएगी 4√2। तो ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये बताइए, अगर एल्टीट्यूड आपके पास है तो इसका 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4√2 इंटू वाई, इसको आप लोग y या a मान लो। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था, इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये, और मैंने जब भी पढ़ाया ये पॉइंट हर बार बताया कि इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। ये जब भी मैंने बताया है हर बार आप लोगों को कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं वही साइड एक बार लिख ली, वही गलती कर रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 32, क्योंकि साइड अपने पास डायगोनल 8 है, साइड पहले ही वो 4 मान ली थी, उस टाइम ही मैंने लिख लिया था, इसलिए आप लोग ध्यान देना कि अपने पास साइड आएगी स्क्वायर की साइड 4√2, तो इसका स्क्वायर 32, इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये, तो a बराबर यहाँ से जब सोल्व करोगे, a जब आप लोग सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4√2, तो इसकी लेंथ अपने पास आ गई 4√2। ये साइड अपने पास 4√2 है, मैंने आपको समझाया कि इसकी लेंथ 4 अपने पास 4√2 कैसे आई। साइड 4√2 है ही, हमें ये कोण तो 90 डिग्री है, एक बार मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। हमें SY की लेंथ पूछी है, तो मुझे बताइए SY की लेंथ अगर पूछी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपके पास है, हाइट आपके पास है, तो SY की लेंथ निकाल सकते हो क्या पाइथागोरस थ्योरम से। क्या लिख सकते हैं हम लोग, SY स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये 8√2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 गुना 2 128, प्लस इसका स्क्वायर 16 गुना 2 अपने पास 32, तो SY स्क्वायर बराबर आ जाएगा 160, और 160 का रूट करोगे तो SY बराबर 4√10, ये अपना आंसर है। तो ये था अपने पास, ध्यान रखना इसकी रेडियस 4 दी हुई है, साइड नहीं दी हुई, रेडियस अगर 4 होगी तो साइड होगी 4√2। आसान क्वेश्चन है, एक बार मैंने पहले भी जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ो, ये आसान क्वेश्चन थे, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के विकर्णों को 2:9 में विभाजित करता है एक विकर्ण दूसरे को। यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 हो तो दूसरे की लंबाई क्या होगी। अब कितना आसान क्वेश्चन था ये, जो अपने पास समलंब चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, ये आपको पता होगा जो ट्रिपेजियम होता है उनमें अपने पास ये इस प्रकार से मिला दिया जाए तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। एक 45 है तो दूसरे की बताओ। दो लाइन अगर पैरेलल हों, ये कम से कम मैं 50 बार बता चुका हूँ, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ये याद ही होना चाहिए आपको, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलरिटी लगानी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अपने पास ये साइड 2/9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं अक्स बटे 45। सिमिलर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में 9 से 5 बार, अक्स की वैल्यू 10,
पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा अगर आप लोगों का ठीक ठाक पड़ा होता तो ये अपना आंसर है, आंसर आ गया 10। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस में भी अगर आप लोग ये बोलोगे कि क्वेश्चन टफ आ गया, टफ पेपर आ गया, क्या करें, तब तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट समझाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास लिखा हुआ है, दी गई आकृति में CD तथा AB वृत्त के व्यास हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए। AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। LQ SR क्रम से AB व CD पर लंब हैं। वृत्त की त्रिज्या 5 है। PB PA 2:3, CN ND 2:3। तो SM की लंबाई बताओ। सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ ही बड़ा है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मेंस में नहीं मिल सकता। मेंस का पेपर दे रहे हो, इंस्पेक्टर आप लोग बनने वाले हो, तो इससे आसान पेपर आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ध्यान रखना इस प्रकार से, AB और CD दो व्यास हैं, एक तो AB है और एक CD है। AB और CD इसके दो व्यास हैं। ये अपने पास इसके पैरेलल एक लाइन इसने कहा है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसका मतलब सेंटर पर यहाँ पर मिल रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। AB और CD एक दूसरे पर लंब है। LQ SR, LQ जो है वो अपने पास SR पर, AB इस प्रकार से दो लाइन और खींची इसने, अगर आपने डायग्राम देखा हो तो। एक ये खींची है जिसको नाम दिया इसने QL, और एक लाइन दूसरी खींची है जिसका नाम दिया इसने RS। AB और CD एक दूसरे पर लंब है, AB और CD भी लंब है, और ये भी एक दूसरे पर, ये LQ जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, LQ जो है वो तो AB पर परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से इसने कहा है। और दूसरा हम लोगों से ये भी कहा गया है इसने कि अपने पास SR CD पर लंब है, SR जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, मतलब ये एक स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद PB और PA यहाँ पर जो मिलाए हैं इनका नाम दिए हुए, इसने एग्जाम में दिया हुआ था ये नाम, N M और P और O, सेंटर O है। इसने मैं कहा PB और PA, PB यहाँ से यहाँ तक और इधर P से A तक, इनका रेशियो दिया हुआ हमें 2:3, P से B तक हमें दिया हुआ है 2 और इधर वाला दिया हुआ है 3। ये व्यास का यहाँ से 2 और इधर वाला 3, और इसने त्रिज्या हम लोगों को कही है 5 है। त्रिज्या अगर 5 है इसका मतलब 2:3 में बांटोगे तो व्यास अगर 10 है तो ये होगा 4 और ये यहाँ से यहाँ तक होगा 6, ये होगा 6 और ये होगा 4। तो त्रिज्या अगर अपने पास 5 है और आगे वाला 4 है तो ये बचा 1। क्या समझ पा रहे हो क्या? ध्यान देना। अगला इसने ये भी कहा है कि CN और ND, CN और ND, CN और ND का जो रेशियो दिया हुआ है वो भी 2:3, और वही व्यास अगर 10 है तो ये अपने पास 4 बचा ऊपर वाला, और नीचे वाला बचेगा यहाँ से यहाँ तक बचेगा 6। टोटल 6 है, रेडियस अगर 5 है तो ये 4 है, तो ये कितना बचा 1। ठीक है, और ये पर व्यास हो गया तो ये भी 1 और ये भी 1। हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? SM की लेंथ पूछी है। अगर हमें SM की लेंथ पूछी है तो आप लोग क्या यहाँ से SN की लेंथ निकाल सकते हो क्या? SN की लेंथ कैसे निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है 5, 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो SN की जो लेंथ आएगी वो अपने पास 5 का स्क्वायर 25 में से, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये लैंग्वेज ही बड़ी है। बाकी 5 के स्क्वायर 25 में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √24 आ जाएगी। √24 का मतलब 2√6। ये तो SN की लेंथ आई है और इसने SM की लेंथ पूछी है, तो 2√6 में से क्या यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस कर दें, ये अपना आंसर है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको वापस से देखिए, क्योंकि इससे जो आसान क्वेश्चन है आपको एग्जाम में नहीं मिल सकता। इससे आसान क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में नहीं मिल सकता है। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार वापस से देखिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दी गई आकृति में डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, उसको पढ़िए आप लोग, और इन क्वेश्चंस को आप लोग साथ साथ लिख लिया करो। कुछ लोग, थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर लगातार क्वेश्चन चलते रहना चाहिए, थोड़ी मेहनत करो। या आप लोगों को मैं जब टेलीग्राम के लिंक पर डालता हूँ क्वेश्चंस, तो उससे वो आप लोग वहाँ से PDF निकाल सकते हो, प्रिंट आउट ले लिया करो, ताकि क्वेश्चन सामने होगा तो ज़्यादा समझ पाओगे आप लोग। दी गई आकृति में डायग्राम दिया हुआ है, PQR Q पर समकोण है। यदि PQ बराबर 35, QS इक्वस टू 28, SR का मान कितना होगा? देखिए समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 6 नंबर। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, मैं भी बना देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से है, PQR।
इस पर एक सेमी सर्कल बनाया जैसा आपको डायग्राम दिया हुआ है उसी प्रकार से। यहाँ से हम लोगों के लिए दिया हुआ है ये 35 है, ये यहाँ से यहाँ तक Q से S तक ये दिया हुआ है 28। ये कोण होगा 90 डिग्री क्यों? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण, तो ये भी 90 डिग्री। ये राइट एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल Q इक्वल्स टू 90। तो मुझे बताओ ये 28 है, ये 35 है, 35 के स्क्वायर में से 28 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 21 का स्क्वायर। ये पॉइंट S है और हमें लेंथ पूछिए कि SR की वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बताइए। आप लोग मुझे बताइए पढ़ाते टाइम, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी से पढ़ाते टाइम क्या आप लोगों को ऐसा बताया था क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी थ्योरी पढ़ाई थी, और मैं हर बार बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए जाएं तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो मैं 50 बार बता चुका हूँ और जब भी बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले। तो सिमिलरिटी लगानी है, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है, तो ये कोण कितना होगा अपने पास 90 माइनस थीटा। पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा थीटा। 90 है, थीटा है, तो तीसरा जो एंगल बचा अपने पास, थर्ड जो एंगल बचा वो बचा 90 माइनस थीटा। तो अब प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल, ये राइट एंगल क्यों? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। थोड़ा सा तो चेंज, थोड़ा सा तो क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा हमेशा करता ही है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास इस थीटा के सामने 21 है, तो बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है 35, ये छोटे वाला और कंप्लीट बड़े वाला दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और इन पर बेस्ड क्वेश्चन सब बनेंगे। इसके सामने थीटा के सामने 21, तो बड़े वाले में थीटा के सामने 35, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने 35, तो बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कंप्लीट 90 डिग्री, बड़े वाले के सामने 90 डिग्री के सामने 21 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 441 प्लस 21x इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर 1225। यहाँ से अपने पास ये 441 उधर जाके माइनस होगा तो 21x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पर अपने पास 1 माइनस करोगे तो 4, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 8, यहाँ पर अपने पास हो गया 5 और 7 784, x बराबर 784/21। डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब इतनी सी कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए क्या क्वेश्चन टफ है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं, आप लोग खुद बताइए क्या अब इसको अगर टफ बोलोगे, बेसिक नहीं पढ़ा होगा, ये चीज़ें कम से कम मैं 1000 बार बताता हूँ और फिर भी अगर नहीं आए तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए। और इतने जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए थे एसएससी ने खुद ने डायग्राम दिए बनाकर। दी गई आकृति में पी वृत्त का केंद्र है और क्यू एस इक्वल्स टू पी आर हो तो एंगल आर एस पी और टी पी आर में क्या रिलेशन होगा? जैसे डायग्राम दिया हुआ है वैसे आप लोग बना लीजिए। जब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ लिया करो साथ साथ इस प्रकार से। ये इसका सेंटर दिया हुआ है P, ये पॉइंट दिया हुआ है T और ये पॉइंट दिया हुआ है S। ये जहाँ पर मिलता है तो ये Q है और ये R है। इसने हम लोगों से कहा क्यू एस बराबर पी आर, क्यू एस, क्यू से एस, ये वाला बराबर है किसके? पी आर के। पी आर क्या है? रेडियस, ये रेडियस के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक भी क्या रेडियस के बराबर होगा क्या? और हम लोगों से रेशियो पूछा है इसने कि बताइए आर एस पी एंगल, आर एस पी और एंगल टी पी आर, टी पी आर, इन दोनों में अनुपात क्या होगा? तो मुझे बताइए आप लोग, सबसे पहले ये बताइए, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये बराबर है और ये रेडियस तो ये भी बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, तो ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा? तो एक्सटीरियर एंगल ये बताओ कितना है? 2 थीटा। इसके सामने 2 थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा? 2 थीटा। अब इसमें ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो बाहर वाला एंगल क्या है? 3 थीटा होगा क्या? अब एक तो आर एस पी पूछा है, आर एस पी ये तो थीटा है, और एक टी पी आर पूछा है 3 थीटा है, तो रेशियो आ गया 1:3। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन है? बहुत ज़्यादा टफ है ना? ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर ही नहीं सकते, 5-6 घंटे में भी नहीं कर सकते। अब इतने आसान क्वेश्चन अगर आप लोग टफ बना दोगे तब तो कैसे काम चलेगा फिर? तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, इसको टफ मत बोला करो आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस में तो आपका दिमाग चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7-8 नंबर क्वेश्चन देखो, इनको फिर आपने टफ कहा, तभी तो ऐसे लगता है कि जब बेसिक नहीं पढ़ोगे
और मैंने पहले भी कहा है डिपेंड करता है पेपर टफ है या नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पर। आप एसएससी इस लेवल का पूछते हो, आप इसी लेवल पर हो, टफ लगेगा। एसएससी इस लेवल पर है, आप इतने लेवल पर पढ़ लो, पेपर आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर को टफ बनाना है या आसान। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 सकेंद्री वृत्तों के मध्य दूरी 21 है, उनकी त्रिज्याएं 35 और सेंटीमीटर और 24 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन अब आप लोगों को कितनी बार मैंने बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका। इसमें मैंने कहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर, माइनस हम लोग लिखेंगे 35 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। आपको कितनी बार बताया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। हाँ ना बोलो, बताया नहीं बताया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका, और ये आया है। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। अब अपने पास ये कितना बचेगा 11, तो आप लोग यहाँ पर स्क्वायर करने के बजाय आप एक काम करना, 60a स्क्वायर 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना a प्लस बी और a माइनस बी, तो 72 प्लस करोगे तो और माइनस करोगे तो 50, तो ये तो आ गया अपने पास 36 गुना 2 और ये आ गया 25 गुना 2, तो रूट करोगे 36 का रूट 6, 25 का रूट 5 और गुना 4 का रूट 2, 30 गुना 2 60 अपना आंसर आ जाएगा। अब ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास कितने नंबर 7 नंबर। चलो अगला समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और अब 7 क्वेश्चन समझा चुका हूं। अब मुझे बताइए एक भी ऐसा क्वेश्चन था क्या जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है। यदि QR इक्वस टू 18, PS इक्वस टू 9 और चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। तो आप लोग देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 है या 9 है, 9 नंबर होगा ये। बीच में नंबर देख लेना आप लोग, है ना, नंबर में, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक पर नंबर ही चलते हैं, तो नंबर देख लेना। ये अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज QR इक्वस टू 18, इस प्रकार से दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं जैसे दिया हुआ है वैसे ही। ये इस प्रकार से ये दिया हुआ है QR, P और S। ये कोण 150, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री, और ये अपने पास 60 60 120 270, तो ये बचेगा 90 डिग्री। ये दिया हुआ है 18 और ये दिया हुआ है 9। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एंगल 120 दे, दो एंगल नज़दीक नज़दीक, ये क्लासेज में तो मैं बताता हूँ, कभी भी दो एंगल 120 नज़दीक दे या 60 60 दे, तो ध्यान रखना आगे या पीछे बढ़ाने पर एंगल अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। ये ध्यान रखना आप लोग। जब भी नज़दीक नज़दीक वाले कोण 60 और नज़दीक नज़दीक वाले कोण या 120 दे, तो ध्यान रखना आगे या पीछे बढ़ाने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये 60 और 60 है, तो इधर इसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। आगे बढ़ा दिया तो ये कोण 90 डिग्री, और ये 60 तो ये भी 60, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड अगर दी हुई है तो उसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 150 है, तो ये बचा 30। मुझे बताइए क्या अपने पास 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी या बड़ी। आप कहोगे सर छोटी, तो छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दो, तो ये आ गया 3√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास इस ट्रायंगल का 9 है और हाइट है 3√3। ये अपना आंसर है। यहां से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व तो कर ही लोगे, √3 कॉमन आ रहा है और ऑप्शन भी √3 के फॉर्म में दिए हुए हैं। आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपने पास 10 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये जो एक पिछला क्वेश्चन करवाया इसको अगर छोड़ दो आप लोग, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि 60 60 नज़दीक आ जाए, ये थोड़ा सा मान लो नहीं चले दिमाग, बाकी 9 क्वेश्चन तो आप लोग करते। अगला और भी ज़्यादा आसान है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। SQR पर एक बिंदु इस प्रकार से है कि PS
QPR का एंगल बाइसेक्टर है, दो साइड्स का रेशियो 2:3, तो PSR का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। एक ट्रायंगल है PQR, पढ़ लिया होगा आपने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया करो। ये ट्रायंगल है PQR, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये PS। टोटल ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 180 दिया हुआ है और ये PQ और PR ये रेशियो दिया हुआ है 2:3। मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर अगर है तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है कि जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, और एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है। तो बताओ टोटल 180 के नीचे लिखेंगे 5, इधर वाला अगर पूछे 180 के नीचे टोटल 5, अगर PQS का पूछे तो 2 से गुना, इधर वाले का पूछे तो 3 से गुना। इसने पूछा PSR का पूछे तो गुना कर दो 3 से, 5 से 36 बार, 36 गुना 3 108। कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब इनमें आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते, एक क्वेश्चन आप छोड़ दो, बाकी सारे के सारे आपको करने चाहिए थे। आप खुद बताइए कि अब जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी आप लोगों को तब मैंने कहा था कि आप लोग, एक क्वेश्चन और है, एक और करवा देता हूँ मैं आपको, 11 नंबर क्वेश्चन भी है, 11 क्वेश्चन थे इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास इस प्रकार से है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, ये भी देख लीजिए और आप लोग पढ़ लो इसको, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, PQRS 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, डायग्राम दिया हुआ है। SR को बिंदु T तक बढ़ाया गया, QT की लंबाई 2500, तो दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी O1 व O2 के बीच की दूरी बताओ। PQR और S एक 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये आप लोग टफ बना लेते हो तो फिर तो क्या हो, खुद ही सोच के। बेसिक अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर एक सर्किल है इस प्रकार से, ये अपने पास साइड दी हुई है इसके 20, साइड दी हुई है 20 तो रेडियस होगी 10। स्क्वायर के अंदर अगर सर्किल है तो 20 है तो ये 10 होगी। यहाँ से यहाँ तक इसने कहा है कि QT की लंबाई, इसको आगे बढ़ाए इधर, QT की लंबाई दी हुई है 25, ये 20 है, ये 25 है तो ये बचा 15। राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इसमें एक और सर्किल बना दिया। तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला तो है, ये 20 है, ये 15 है, 20 और 15 ऐड किया 40, 20 और 15 ऐड किया 35, 35 में से 25 माइनस करोगे, इसका फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, ये A, ये B, ये C, तो होता है A + B - C/2, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। तो मुझे बताइए इन दोनों को ऐड करोगे 35, 25 माइनस करोगे तो 10, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, ये 5। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये O1 है, ये O2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछिए, ये 10 है, रेडियस 10 है और ये 5 है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक अपने पास, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये टोटल यहां से यहां तक अपने पास 10 है और ये अपने पास 5 है, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो ऊपर वाला कितना बचा 5, ठीक है। ये अपने पास इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस तो अपने पास है 10 और इधर वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक है 5, तो ये कितना हो गया 15। ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो क्या आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या। 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया अपने पास दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, और पाइथागोरस थ्योरम के कारण रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 250, और 250 का रूट क्या हम लोग 5√10 लिख सकते हैं क्या, और यही अपना आंसर है 5√10, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन जो है अपने पास 11 क्वेश्चन मैंने करवाए, इस पेपर में 11 आए थे, किसी में 10, किसी में 11। इन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको, क्या 11 में से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि अलग है, लेकिन बाकी के तो सारे का अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। अब बेसिक आप लोगों का अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको शुरुआत से मैंने ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको एक बार वापस से वो थ्योरी कंप्लीट देखिए और फिर से क्वेश्चंस कीजिए। मैंने पहली क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट इसमें ज्योमेट्री की पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 17 मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 17 मेंस के क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको आप लोग कर लीजिए बार बार, जिससे आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।